Problem number 4. Construct a scale of 1 by 84,480 to show mile and furlong and long enough to measure up to 6 mile. Mark the scale for mile and 3 furlong. यहाँ पर कुछ नया यूनिट दिया हुआ है. माइल से तो हम वाकिफ़ है, लेकिन फरलॉन्ग से हम वाकिफ़ नहीं है. तो यहाँ पर माइल और फरलॉन्ग की ये स्केल कंस्ट्रक्ट करना है. और कितनी लेंथ उसकी है वो 6 माइल. और क्या शो करना है, 4 माइल और 3 फरलॉन्ग हमें इसमें शो करना है. तो पहले तो हमें कुछ यूनिट याद रख लेना है कि 1 माइल इज इक्वल टू 63,360 इंच. ये एक हमें याद रखना है. और दूसरा कि 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग्स. 1 माइल इज इक्वल टू कितना होगा, 8 फरलॉन्ग. तो सबसे पहले हम आर एफ फाइंड करेंगे. तो आर एफ तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है, इसलिए उसमें कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है. 84,480. और लेंथ ऑफ द स्केल इज इक्वल टू हम यहाँ पर जानते हैं आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ. तो यहाँ पर हमें आर एफ दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 84,480. अब मैक्सिमम लेंथ, तो यहाँ पर लॉन्ग इनफ टू मेजर हमें क्या दिया हुआ है, 6 माइल. तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ कितनी हुई, 6 माइल. और इसको हम माइल को हमें पहले इंच में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द स्केल इंच और सेंटीमीटर में चाहिए. इसलिए हमें इंच में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 63,360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4.5 इंच. अब हम इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. सो 4.5 इंच इज इक्वल टू हमें 11.43 सेंटीमीटर मिलेगा. तो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ द स्केल मिलेगी 11.43 सेंटीमीटर. तो इस लेंथ की हमें स्केल ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर हम सबसे पहले 11.43 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. और दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर लेके ये स्केल को कंप्लीट करेंगे. और फिर यहाँ पर हमें लॉन्ग इनफ टू मेज़र क्या दिया हुआ है, 6 माइल. तो ये स्केल का हमें कितने पार्ट डिवाइड करना पड़ेगा, 6. तो यहाँ पर आप 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हो और 12 सेंटीमीटर भी ले सकते हो. 6 सेंटीमीटर लोगे तो 1-1 सेंटीमीटर के 6 पार्ट होंगे, और 12 सेंटीमीटर लोगे तो 2-2 सेंटीमीटर के 6 पार्ट होंगे. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पार्ट्स को डिवाइड करना एकदम ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ले लेता हूँ. और इसको हम 2-2 सेंटीमीटर के 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करने के बाद आपको ये जो इंक्लाइन लाइन है उसका एंड पॉइंट और ये जो स्केल का एंड पॉइंट है वो आपको कनेक्ट करना होगा. इसको कनेक्ट करने के बाद आपको ये ऐसे रूलर स्केल और या सेट स्क्वायर आपको ये पैरेलली सेट करना पड़ेगा. ऐसे सेट करके ये सेट स्क्वायर पीछे करना है, और ये जो पॉइंट है वो जो स्केल है उस पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. और ये पॉइंट है उससे हमें ये जो स्केल है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है.
डिवाइड हो गया और हमें स्केल यहाँ से स्टार्ट करनी है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस साइड हमें बिग यूनिट है वो लिखना है। बिग यूनिट हमारा क्या है, माइल, तो हम यहाँ पर माइल लिखेंगे। और स्मॉल यूनिट क्या है, फरलॉन्ग, तो यहाँ पर हम फरलॉन्ग लिखेंगे। तो ये 1 माइल है, तो इसमें यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर 8 लिख दूँगा। और ये जो 1 माइल है इसके कितने पार्ट में हमें डिवाइड करने पड़ेगा, 8। तो यहाँ पर मैं एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करूँगा। ये जो इंक्लाइन लाइन है उसको मैं 2-2 mm या 2-2 mm में कन्वर्ट करूँगा। तो ये 16 mm में 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और फिर ये जो एंड पॉइंट है और ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देना है। ऐसे कनेक्ट करके फिर आपको इसको पैरेलली ये सेट स्क्वायर को सेट कर देना है। इसको ऐसे पैरेलली सेट करके ये सभी 8 पार्ट हमने डिवाइड किए है उसको हमें ऐसे जो स्केल पे ट्रांसफ़र कर देना है। ये सभी पॉइंट स्केल पे ट्रांसफ़र हो गए हैं और उसको स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करके ये जो 1 माइल है उसको 8 फरलॉन्ग में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी स्केल तैयार हो गई है। अभी हमें ये स्केल में क्या दिखाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क द स्केल 4 माइल एंड 3 फरलॉन्ग। तो 4 माइल, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस साइड माइल है, तो ये माइल हो गया है हमारा 4 माइल। और ये 3 फरलॉन्ग, तो यहाँ से 0, 1, 2 और 3, ये 3 फरलॉन्ग हो गया। तो यहाँ से ऐसे मार्क करके आपको ये जो स्केल है वो दिखाना है। ये डायमेंशन यहाँ पर आप दिखा सकते हो। तो ये हमारा स्केल मेजर हो गया 4 माइल और 3 फरलॉन्ग। तो इस तरह आप किसी भी यूनिट की स्केल प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।